नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। आज फिर से खुलेआम ईवीएम हैक हुई। ईवीएम हैक करके जबरदस्ती तरीके से, गुंडई तरीके से चुनाव जिताया गया। पूरे देश के सामने जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जिताया गया, पूरी दुनिया के सामने। आज बीजेपी ने खुलेआम गुंडई करके अपने आप को चुनाव जितवा लिया। साथियों, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है और एमसीडी के चुनाव में आज जो गुंडई, जो तानाशाही देखने को मिली है, उसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, ये कैसा देश चल रहा है, ये देश में क्या हो रहा है, देश किस ओर जा रहा है। साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे बीजेपी पार्टी गुंडई और ज्ञानेश कुमार की तानाशाही। ज्ञानेश कुमार जो चुनाव बीजेपी हारी थी उसे जिता देते हैं। चुनाव आयोग के साइड पर कुछ और दिखता है लेकिन ऊपर कुछ और देते हैं। सर्टिफिकेट वो बीजेपी को देते हैं और खुलेआम देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं, हमें देश से कोई मतलब नहीं है, हम तो बीजेपी के लिए पैदा हुए हैं। मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। देखिए, अशोक विहार में बीजेपी की जीत पर सवाल, आपके साथ रिकाउंटिंग में हो गया खेला। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। इस बीच अशोक विहार सीट को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है। यहां से वीना शर्मा जीत गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस जीत के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि यह सीट आम आदमी पार्टी जीत गई थी, लेकिन बीजेपी ने रिकाउंटिंग के नाम पर यहां जीत हासिल कर ली। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती। ये वेबसाइट पर रिजल्ट है, अब कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग में भाजपा जीत गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूं पहले आप जो है जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को ध्यान से देखिएगा। देखिए, वेबसाइट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वार्ड नंबर अशोक विहार, राउंड नंबर 10, लीड सीमा गोयल, लीड पार्टी आम आदमी पार्टी, लीड वोट 8304, रनर अप वीना असीजा, रनर अप पार्टी भारतीय जनता पार्टी, रनर अप वोट 8125, डिफरेंस विनर रनर 179। मतलब कि जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उसमें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। 8304 वोटों से वो लीड पर है। लेकिन जब रिकाउंटिंग होती है तो रिकाउंटिंग में बीजेपी चुनाव जीत जाती है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, कैसे हो गया ऐसा? वहीं आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने सौरभ भारद्वाज की पोस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि यह सरासर धोखाधड़ी है, जनादेश का अपमान है। ईवीएम की रिकाउंटिंग में सारे राउंड होने के बाद भाजपा चुनाव परिणाम बदलवा रही है। ये घटिया राजनीति। चुनाव आयोग कहाँ है? यह सीट आम आदमी पार्टी की सीमा गोयल जीत चुकी है, फिर नया परिणाम किसके दबाव में आया? एक बॉय इलेक्शन में इतना गिर गई भाजपा। बता दें, एमसीडी से उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो कुल 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है। वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी अपने नाम कर ली है। 1 सीट कांग्रेस और 1 निर्दलीय को जीत मिली है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात यह कि ईवीएम में हैकिंग होती नहीं होती है। तो आपको बता दें, ईवीएम हैक होती है, ईवीएम में धोखाधड़ी होती है। धोखाधड़ी ना होती हो तो इससे पहले हरियाणा में एक चुनाव हुआ था, वहाँ पंचायत चुनाव हुआ था। पंचायत चुनाव में एक जो है शख्स था, वो शख्स चुनाव हार गया था, जिसका नाम था मोहित। ये मोहित चुनाव हार गया था, लेकिन इसको लगा कि मैं चुनाव जीता हूं, इसको पूरा विश्वास था कि मैं चुनाव जीता हूं। और इसने जो जीता था सरपंच कुलदीप, उसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। पहले अपने लोअर कोर्ट में लड़ा, फिर हाई कोर्ट में लड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के जज का पता नहीं क्या दिमाग ठनका कि उन्होंने ईवीएम को अपने सामने मंगा लिया, वीडियोग्राफी कराई, सबके सामने ईवीएम की काउंटिंग करवाई। और जब ईवीएम की काउंटिंग हुई तो जो सरपंच, जो चुनाव हारा था सरपंच कुलदीप, माफ कीजिएगा मोहित, वो 51 वोटों से चुनाव जीत जाता है। सोचिए, एक पंचायत का ये मामला है। एक पंचायत के मामले में जब ईवीएम से गलती हो सकती है, ईवीएम में धोखाधड़ी हो सकती है, तो सोचिए पूरे देश में ईवीएम चुनाव होते हैं तो कितनी बड़ी गुंडई होती होगी, कितनी बड़ी धोखाधड़ी होती होगी। क्यों ना होती होगी, जरूर होती होगी। और यही हुआ है इस एमसीडी के चुनाव में, दिल्ली एमसीडी चुनाव में, जहां पर भाजपा को जबरदस्ती चुनाव जिताया गया, क्योंकि भाजपा चुनाव हारना नहीं चाहती है। भाजपा तो अब तानाशाह हो गई है। भाजपा चाहती है कि जहां जहां देश में चुनाव हो, चुनाव वो जीते, चुनाव हारने का नाम नहीं ले रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके साथ ज्ञानेश कुमार हैं, उनके साथ ईवीएम है, उनके साथ एसआईआर है, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर बैठा हुआ है। आज कई सालों से ईवीएम को बैन करने की बात की जा रही है। आज तक एक भी, बता दीजिए, आदेश कोई बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग के खिलाफ हुई हो, चाहे से पहले राजीव कुमार रहे हों या ज्ञानेश कुमार हों, किसी के खिलाफ आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इससे पहले जयपुर में चुनाव धांधली हुई, सरेआम चुनाव धांधली हुई, उसके बाद हरियाणा में चुनाव धांधली हुई, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में हुई,
हरियाणा में हुई, दिल्ली में हुई, हर जगह चुनाव धांधली हो रही है, सबके सबूत सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट तो गूंगा बहरा बनकर बैठा हुआ है। साथियों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।